गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ओडिया टीचिंग ट्यूटोरियल श्री। आज आम जानवा गोटे नुआ विषय को नहीं जहाँकि ओडिया भाषा उपर आधारित यार जो क्रम विकास अच्छी क्रम विकास एवं यार उत्पत्ति उपर आज आलोचना करवा जहाँकि पीजीटी एग्जाम हो कि नेट एग्जाम उपयोगी हम। भारतवर्ष भारतवर्ष रे प्राय 40 कोटी लोकों मध्य प्राय कोटी लोकंकर भाषा हूँ मातृभाषा हूँ ओडिया। भाषा कहले समस्ते जानिथिबे ये जो भाषा हूँ मनुष्यर मुख निसृत बाणी जहाँ साहाय्य मनुष्य कौन करे निजर भावना को व्यक्त करे। साधारणतः आम भाषा को दी भाव व्यक्त कर गोटे है कथित आ गोटे हूँ लिखित। भारतवर्ष रे जो लोक बास करुछंती अर्थात मुझे कहली 40 कोटी से भितर कोटी लोकंकर मातृभाषा ओडिया और ओडिया जो भाषा कहउचंती ये जो ओडिया भाषा कहउचंती 2 कोटी लोक केवल ओडिसा रचंती कि ना ओडिसा रे नहंती अनेक गुडी स्थान रे आमे देखिबा को पाइबा बिहार रे बंग मद्रास मध्य प्रदेश ओडिया गणगत एही अंचल मानकर मध्य हमर ओडिया भाषा कहउथिबा लोकन को आमे देखि पारिबा अर्थात एमाने बसति स्थापन करछंती ए स्थान मानकर ए जो कहली। तो हमर जो ओडिया भाषाटा संविधान द्वारा स्वीकृति मध्य पाई सारिछि 26 टी भाषा मध्य एहा होछि अन्यतम और षष्ठ स्थान अधिकार करिछि बोली मध्य कहै जे हमर ओडिया भाषा को ए ओडिया भाषार उत्पत्ति जानिबा पूर्वरु आमे टिके जानिलाबा पृथ्वीर भाषा परिवार रूपे भारतर भाषा परिवार रूपे तापरे आमे जानिबा ओडिया भाषार उत्पत्ति संपर्क। चलंतु जानिबा देखंतु ये 14 गोटी भाषा प्रमुख भाषा परिवार रही पृथ्वी रे से मध्यरु एबे गोटे पर गोटे जानिबा गोटे है हमर इंडो यूरोपीय गोटे है आफ्रिका एशिया गोटे है चीन तिब्बतीय फिनो उर्गीय अल्टाइक द्राविड़ ऑस्ट्रिक परिवार कॉकेशियन अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन परिवार इंडोनेशिया परिवार मालेनेशियन परिवार पालिनेशियन ए प्रकार आउटी अछि देखंतु पापुआ परिवार अर्थात 14 टी प्रमुख भाषा परिवार रही आमको जानिबार अछि इंडो यूरोपीय अर्थात इंडो यूरोपीय भाषा ऊपर हमको जानिबार अछि जो इंडो यूरोपीय अछि तार मध्य गोटे शाखा अछि शाखा देखंतु जेमिति 10 टी शाखा जो अछि भारतीय आर्य भाषा ईरानीय आर्जेनिय अल्बेनिय आउटेला बल्ट्राक्स स्लाविय ग्रीक लैटिन केल्ट्रिक जर्मनिक आउटेला तोखरिकन हिटाइट ए प्रकार आम पाखरे 10 टी उपशाखा अछि अर्थात इंडो यूरोपीय 10 टी शाखा अछि और सेथि मध्यरु हमको जानिबार अछि भारतीय आर्य भाषा आर्य माने क्यों आसिले केबे आसिले ताहा कहबा कष्ट साध्य कारण एमाने हेले उत्तम स्वभावशाली मनुष्य बोली कहा जाय आर्य मानकु उत्तम गुणवान युक्त मनुष्य बा उच्च अधिकारी जे मान उच्च कोन करथिले कि उत्तम गुणयुक्त मनुष्य माने बोली कहा जाय ई आर्य मानकु। चलंतु जानिबा हमर भारतीय अर्थात भारतीय आर्य भाषा ऊपर जानिबा आम देखु दी भाग रे जो प्रत्न भारतीय आर्य भाषा गोटे अच्छी आ गोटे अच्छी प्रत्न ईरानीय भाषा गोटे अच्छी प्रत्न ईरानीय भाषा देखु प्रत्न ईरानीय भाषा गोटे अच्छी प्रत्न भारतीय आर्य भाषा को कौन करा जायछि तीन भाग रे विभक्त करा जायछि गोटे हला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा आ गोटे हला नवीन भारतीय आर्य भाषा बोली आमे कहबा। तो जानिगलु आमे तो ये जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा अच्छी ख्रीष्टपूर्व 1500 रु 500 मध्य वैदिक संस्कृत भाषा अर्थात ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा दी भाग विभक्त गोटे है वैदिक संस्कृत भाषा आ गोटे होची लौकिक संस्कृत भाषा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 रु 500 तार समय सीमा आ वैदिक संस्कृत है 1500 रु 800 और लौकिक संस्कृत है 800 रु 500। प्राचीन भारतीय जो आर्य भाषा थिला प्राचीन आर्य भाषा सेठारे वैदिक संस्कृत देखिबा को मिले लौकिक संस्कृत देखिबा को मिले। वैदिक बोले वेद
ଜାଣିଥିବେ ଅର୍ଥାତ ବେଦ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଏଇ ଯୋଉ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ବେଦ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଋଗ୍ ବେଦ, ସାମ ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦ ଏ ପ୍ରକାର ଜାଣିବା ସବୁ। ଏଇଟା ହେଲା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ଲୌକିକ କଣ? ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକକଥିତ ଭାଷା, ଲୋକକଥିତ ଭାଷାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତି ଯେମିତି ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ଚଳଣି ଏ ପ୍ରକାର ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ଥିଲା, ଏଇଟା ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜାଣିଗଲୁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଉପରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟି ସ୍ତର ଅଛି ତାହାର। ତିନିଟି ସ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ବା ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଲା ପାଲି ଭାଷା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ବା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର ହେଲା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା, ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ବା ଶେଷ ସ୍ତର ହେଲା ଅପଭ୍ରଂଶ। ଏ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର, ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର, ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ରହିଅଛି କଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାଟା ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସମୟ ସୀମା ବି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, 500ରୁ 100, 100ରୁ 1000 ଆଉ ଅପଭ୍ରଂଶଟା 500ରୁ 1000 ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାଟା 5ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ। ଯେମିତି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଶାଖା, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଶାଖାରେ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ଅଛି? ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଶାଖା କଣ? ନାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ। ମଧ୍ୟମାଞ୍ଚଳ ଶାଖା କଣ? ଷୋଡଶିନୀ। ପୂର୍ବୀ ଶାଖା କଣ? ମାଗଧୀ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆମେ। ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟମାଞ୍ଚଳରେ କଣ ଥିଲା? ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଥିଲା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ କଣ ଥିଲା? ପୈଶାଚୀ ଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? 4 ସମୟସୀମା 100ରୁ 1000 ତାହାକୁ ଆମେ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛୁ। 5ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛୁ। ଆଉ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ଷୋଡଶିନୀ, ମାଗଧୀ, ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ, ପୈଶାଚୀ ଏ ପ୍ରକାର 5ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଯୋଉ ପୂର୍ବୀ ଶାଖାର ମାଗଧୀ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇ ମାଗଧୀ କଣ କରାଯାଇଛି? ମାଗଧୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଯେଉଁ ଅଛି ତାର 3ଟି ଶାଖା ଅଛି ମାଗଧୀର। ମାଗଧୀର 3ଟି ଶାଖା କଣ? ପଶ୍ଚିମରେ ଗୋଟେ ଶାଖା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟରେ ଗୋଟେ ଶାଖା, ପୂର୍ବୀରେ ଗୋଟେ ଶାଖା। ଏ ପ୍ରକାର 3ଟି ଶାଖା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ଶାଖା ଅଛି ଭୋଜପୁରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଛୋଟ ନାଗପୁର ପୁରୀ। ଏ ଜାଗାରେ କଣ ଥିଲା? ପଶ୍ଚିମ ଶାଖାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ମାଗଧୀ ଭାଷା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାଖାରେ କଣ ଥିଲା? ମୈଥିଲି, ମାଗଧୀ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ପୂର୍ବୀ ଶାଖାରେ କଣ ଥିଲା? ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା ଆଉ କଣ ଥିଲା? ଆସାମୀ। ଏ ପ୍ରକାର 3ଟି ସ୍ତର ଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଶାଖା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାଖା, ପୂର୍ବୀ ଶାଖା ଜାଣିଗଲୁ। ଭୋଜପୁରୀ, ଛୋଟନାଗପୁରୀ ଗଲେ ପଶ୍ଚିମ ଶାଖାରେ, ମୈଥିଲି, ମାଗଧୀ ଗଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାଖାରେ, ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମୀ ଗଲେ ପୂର୍ବୀ ଶାଖାରେ। ଏ ପ୍ରକାର ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହି ରଖୁଛି ଏଇଟା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଭାଷାଟା ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା 2 ଭାଗରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ରତ୍ନ ଭାରତୀୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ରତ୍ନ ଇରାନୀୟ। ଏମାନଙ୍କୁ ରତ୍ନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା 3 ଭାଗରେ। ରତ୍ନ ଇରାନୀୟ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କାରଣ ଏଇ ଇରାନ ଦେଇକି କଣ କରୁଥିଲେ? ଲୋକମାନେ ଭାରତକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଷା ଥିଲା ସେଇଟା ଇରାନୀୟ ଭାଷା ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଇରାନୀୟ ଭାଷାର ଶାଖା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଭାରତରେ ଯୋଉ ଭାଷାଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜାଣିଗଲୁ ଏଇଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଉପରେ ଜାଣିଗଲୁ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର, ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର, ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ତର କହିଲି ମୁଁ। 5ଟି ଶାଖା ଉପରେ କହିଲି। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ପଶ୍ଚିମ ଶାଖା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ କହିଲି, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଶାଖା ମଧ୍ୟମାଞ୍ଚଳ ଷୋଡଶିନୀ ଏ ପ୍ରକାର କହିଲି। ମାଗଧୀ କଥା କହିଲି, ଶାଖା ମାନଙ୍କ ଉପରେ କହିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁନର୍ବାର ଏହାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଦେଖି ନେବା। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କଣ? ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ମୁଁ କହିଲି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ବୋଲି କହିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଭାଗରେ ଅଛି। 1500ରୁ 500, 500ରୁ 1000 ଆଉ 1000ରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ଅର୍ଥାତ ଆମର କଣ ଅଛି? ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଉପରେ ଏଇଟା ଜାଣିବା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଉପରେ ଜାଣିବା। ଏହି ଭାଷାର ବିକାଶ କାଳକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? 1500। 1500ରୁ ଅର୍ଥାତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା 2ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀ, ଯାହା କହି ରଖିଛି ଆଗରୁ କହିଛି। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ, ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ବୋଲି କହିଛି। 1500ରୁ 800, 800ରୁ 500 ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ମୁଁ କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାରେ କହିଥିଲି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଛି
अर्थात 1500 रु 800, 800 रु 500 ए प्रकार এটা ଆନୁମାନିକ ଅର୍ଥାତ ଆନୁମାନିକ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ସଠିକ ନୁହେଁ। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଯାହା ଛାନ୍ଦସ ଋକ୍ ଉପରେ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଅର୍ଥାତ ଋକ୍ ସାମ ଯଜୁର୍ବେଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରାଚୀନ ଉପନିଷଦ ଏହି ଭାଷାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଭାଷା ଧାତୁ ଏହି ଭାଷା ଧାତୁ ବା ରୁଟ୍ ପ୍ରଧାନ ଏହା ସଙ୍ଗୀତ ଧର୍ମୀ ଏହା ଲିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ଥିଲା संगीत धर्मी थिला अर्थात पद्य हिसाब रे थिला आउ वेद वेद ऊपर जानिबा वेद ऊपर तो समस्त जानि छथि वेदर अर्थ होला ज्ञान ज्ञान बोली कहा जाय वेदर अर्थ ज्ञान बोली कहा जाय आउ 1200 शताब्दी पूर्व रचित ऋग्वेद अर्थात ए जो ऋग्वेद अछि ए ऋग्वेद को कोन कहा जाय अर्थात नवसाव्यस्त करन्ते ऋग्वेद ऋग्वेद रे 1200 शताब्दी पूर्व रचित एटा ऋग्वेद रहिछि आउ कालक्रम काण होइछि एहा परवर्ती समय रे लोक लोकचक मुख आसीछि ऋग्वेदर अर्थ स्तोत्र लिखाइछि आर्य मानकर कंठरु देव देवींकर उद्देश्य रे जो सब स्तोत्र निश्चित होइदिला ता ऋग्वेद बोली कहबा आउ ऋग्वेद रे आपण माने जानिथिबे गायत्री मंत्र मध्ये अछि आउ एठारे 10 टी मंडल रहिछि बोली मध्ये कहा जाय वेदर अर्थ ज्ञान सबुठार ऋग्वेद हला प्राचीन आउ भारत वर्ष रे देव भाषा संस्कृत रो व्यवहार थिला देव भाषा जोंटा थिला एटा संस्कृत भाषा थिला चलंतु द्वितीय रे जानिबा यजुर्वेद यजुर अर्थात देखंतु ए जो यजुर अछि तार अर्थ होला यज्ञ वाक्य जो गद्य वाक्य तार करथिले उच्चारण करी यज्ञ रो क्रिया गुडी संपन्न करथिले अर्थात यज्ञ गुडी जो संपन्न करथिले प्राचीन काल रे ताहा ए यजुर्वेद रे अर्थात गद्य हिसाब अछि प्रथमटा थिला पद्य हिसाब रे जहा कि ऋग्वेद रे रचित बोली कहली 10 टी मंडल अछि गायत्री मंत्र जहा कि ऋग्वेद रे आ प्राचीन वेद मध्ये एटा आ यजुर्वेद रे किंतु यज्ञ रो वाक्य गुडी अछि जहा कि गद्य हिसाब रे अछि आ यज्ञ रो क्रिया संपन्न सब कथा अछि यजुर्वेद गोटे संहिता पद्य रे अछि ताहार नाम होला शुक्ल यजुर्वेद एटा पढिथिना गत पीटी परीक्षा रे यजुर्वेद गोटे संहिता पद्य अछि ताहार नाम होला शुक्ल यजुर्वेद आ गद्य पद्य मिश्रित नाम होला कृष्ण जो कृष्ण लेखाई छै देखंतु इटा कृष्ण पढिथिला दुटा शुक्ल आ कृष्णटा क्यों बेर अंतर्भुक्त जहार उत्तर हबो अर्थात यजुर्वेद अंतर्भुक्त बोली जानिबा हमें आ कृष्ण यजुर्वेद पर 4 टी संहिता अछि तैत्तिरीय संहिता मैत्रायणी संहिता काठव संहिता काठ कपिल संहिता शुक्ल यजुर्वेद संहिता गोटे अछि वात्सनीय संहिता ए प्रकार अर्थात यजुर्वेद अंतर्भुक्त ए सब सामवेद कोन सामर अर्थ कोन करिबा ज्ञान मंत्र सामर अर्थ होला ज्ञान मंत्र बोली कहा छै ज्ञान मंत्र ए वेद केवल पद्य रचित होतला पद्य पद्य न पद्य रचित होतला तीन टी वेद ऊपर जानिलु गोटी होला ऋग्वेद वेदर अर्थ ज्ञान यजुर्वेद ऊपर जानिलु जहा कि गद्य रे थिला आ जहा तापर सब यज्ञ रो कथा रचित होईछि साम वेदर अर्थ होला ज्ञान मंत्र एवं अथर्व वेद प्रथम वेदर सम्मान पाई नथिला ताहाकु कहैतला अर्थवांगी रसह अर्थात अर्थवान और अंगिरस ऋषिकुल रचना अथर्व वेदर भाषा गद्य पद्य मिश्रित जानिलु साम और यजुर साम रो पद्य आ यजुर रो गद्य ए सब मिश्रित रूप जहा आमे देखिबा अथर्व वेद रे अछि बोली कहा जाय ब्राह्मण ऊपर कहली ब्राह्मण देखंतु ब्राह्मण कोन ब्राह्मण ऊपर जानिबा अर्थात जो अछि ब्राह्मण देखंतु ब्राह्मण ग्रंथ मानकर यज्ञ विधि विधान विशद भाग वर्णित तथा विश्लेषित होईछि तर संगे संगे विभिन्न उपाख्यान ज्योतिष व्याकरण निरुक्त प्रभृति विषय मध्ये इठारे रहिछि आमे देखिबा ब्राह्मण मानकर जो विधि विधान कथा सब ठारे लेखा होईछि उपाख्यान ज्योतिष व्याकरण निरुक्त एक प्रकार ऋग्वेद सहित संबंध ब्राह्मण ग्रंथ दुईटा छै ऐतिरेय ब्राह्मण और उटेला कोशितकी ब्राह्मण प्रश्न आसी पारे सठिक भाव जानी नबा ऐतिरेक ब्राह्मण आ गोटे हला कोशितकी ब्राह्मण ए प्रकार रहिछि आ यजुर्वेद सहित कोन संपर्कित तैत्तिरीय ब्राह्मण आ गोटे कृष्ण यजुर्वेद सहित कोन सत तथ ब्राह्मण
संपर्कित और शुक्ल और यजुर्वेद सहित संबंध ए प्रकार तैतरीय जाणीगलु तैतरीय जो अच्छी एटा ब्राह्मण यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद सतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद ए सब समस्त विषय यजुर्वेद सहित संपर्कित बोली कहा सामवेदर अनेक ब्राह्मण ग्रंथ रही तन्मध्य तांड्य ब्राह्मण तांड्य अन्य नाम पंचविंश ब्राह्मण अथर्ववेद सहित गोपथ ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ गुड़िक भाषा मुख्यतः गद्य गद्य प्रबंध आकार रचित होता ब्राह्मण ग्रंथ मान जानिलु प्रश्न एपरी भी आसीपे सामवेद जो अच्छी सामवेद किपरि अर्थात गद्य पद्य जानिलु पद्य सामवेद यजुर्वेदटा हला हमर पद्य सामवेदटा हला पद्य अथर्ववेदटा उभय गद्य पद्य मिश्रित रूप ब्राह्मण मान विषय जानिगलु ऋग्वेद यजुर्वेद ब्राह्मण सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद एमानकर समस्त ब्राह्मण जानिगलु ब्राह्मणर भाषा गद्य हिसाब से जानिलु उपनिषद प्रत्येक वेद सहित संबंध केते गुडे उपनिषद मध्य रही ईज ज्ञान कट प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैतरीय ऐतरीय छांदोग्य बृहदारण्यक स्वतर 11टी उपनिषद प्रसिद्ध बोली कहबी उपनिषद प्रत्येक वेद सहित संबंध केते उपनिषद भी अछि वेद जानिलु ब्राह्मण पर जानिलु ब्राह्मण पर उपनिषद पर जानिलु 11टी उपनिषद अछि बोली जानिलु वेद 4 प्रकार अछि बोली जानिलु छांदोग्य और बृहदारण्यक अंतर्भुक्त महत्वपूर्ण ये जो उपनिषद छांदोग्य एवं बृहदारण्यक जो अछि एटा महत्वपूर्ण छांदोग्य सामवेद उपनिषद रो ना हला छांदोग्य या तांडीय ब्राह्मणर परिश्लिष्ट बोली कहा जाय बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद उपनिषद एवं यार सतपथ ब्राह्मणर परिशिष्ट बोली कहा जाय तो आम जानिगलु वैदिक संस्कृतिर कथा वैदिक संस्कृति जानिबा सहित आमे वेद उपर जानिगलु वेद जानिबा सहित आमे ब्राह्मण उपर जानिलु ब्राह्मण जानिबा सहित आमे जानिलु कोन जानिलु आमे अर्थात ब्राह्मण मध्य जानिगलु उपनिषद जानिगलु 11टी उपनिषद एबे जानिबा लौकिक संस्कृत जो 800 रु 500 मध्य अछि 800 रु 500 अष्टम शताब्दी रे एही भाषार संधान मिली लौकिक संस्कृत देवभाषा बा क्लासिकल संस्कृत कहा जाए लौकिक संस्कृत को देवभाषा बा क्लासिकल संस्कृत कहा जाए आसी पारे क्यों संस्कृत को देवभाषा बोली कहा जाए लौकिक संस्कृत को देवभाषा बोली कहा जाए क्लासिकल संस्कृत बोली कहा जाए ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी रे पाणिनि एहार विधिवत व्याकरण रचना करथिले एहा भाषा एही भाषा धातु प्रधान किंवा संहिता प्रधान नहे आ वैदिक संस्कृत परि क्लिष्ट नहे ए भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषार विकास घटिथिला बोली मध्य कहा जाए पाणिनिकर समय ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी बा तार किछि पूर्ववर्ती तक्षशिला निकटवर्ती सालातुरा नामक ग्राम रे एही पाणिनि जन्मग्रहण मातांक नाम दासी बोली कहा जाए पाणिनिकर रूप जानिबा जे कि अर्थात संस्कृत व्याकरण रचयिता पाणिनि तांकर रूप मध्य हम जानिगलु तांकर मां दासी आ सालातुरा नामक गोटे ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले कि ए पाणिनि तक्षशिला निकटवर्ती पाणिनिकर अष्टाध्यायी बोली काहे कहा जाए अर्थात एटा 8टी अध्यायर समाहार तेणु यहाँ अष्टाध्यायी बोली कहा जाए जो व्याकरण लिखि जाइछन्ति ताहार प्रभाव प्रमाणिकता आज पर्यंत अतुट रही ख्रीष्टपूर्व 1500 रु 500 पर्यंत रहता आर्य भाषार धारा को प्राचीन भारतीय आर्य भाषा बोली कहा जाए एथिरे वैदिक और संस्कृत उभय अंतर्भुक्त वैदिक भाषा कौन कहे वैदिक संस्कृत संस्कृत और लौकिक संस्कृत लौकिक संस्कृत दुई भाग विभक्त जोटा अर्थात गोटे वैदिक संस्कृत और गोटे लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत रे संहिता ब्राह्मण उपनिषद सब अच्छी देखो पुणी जाना मध्य भारतीय आर्य भाषा अच्छी मध्य आर्य भाषा जानिलु वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत जानिलु एबे जानिबा 500 रु 1000 मध्यर कथा पाली 500 रु केते 2000 तृतीय स्तर प्राकृत 200 रु केते 500 तृतीय स्तर अपभ्रंश ख्रीष्टपूर्व 500 रु 1000 ए प्रकार 3टी स्तर अछि मध्य भारतीय आर्य भाषा रे लौकिक संस्कृत जो पाली भाषा अछि देखंतु पाली भाषार उत्पत्ति स्थल को नहीं अनेक गुड़े मत रही गाइगर मत गाइगर नामक जड़े समालोचक कहते मगधर पाटलिपुत्र हूँ पाली उत्पत्ति स्थल मगधर जो पाटलिपुत्र अच्छी से उत्पत्ति स्थल बोली कहते आउ जड़े अच्छा
रियड डेभिस तांकर उत्पत्ति स्थल से कोशल को कहते मैक्स मुलर और ओल्टन एमाने मत पोषण करछन्ती कलिंग होउची पालीर उत्पत्ति स्थल उयन को मध्य पालीर उत्पत्ति स्थल बोली संज्ञा रहिछन्ती ए प्रकार अनेक नाना ऋषिंकर नाना मत किए कहूची पाटली मगधर पाटलिपुत्र उत्पत्ति किए कहूची कोशल किए कहउचन्ती इटा कलिंगर उत्पत्ति उज्जैन को मध्य पाली उत्पत्ति स्थल कहा जाए ए प्रकार विदूषकर भट्टाचार्यंकर मत पाली मूल होची पंक्ति से गोटे अन्य मत देले पंक्ति बोली कहले पाली पंक्ति कि विदूषकर भट्टाचार्य कहते पाली मूल होची पंक्ति से एपरी मत दी पंक्ति प्रथम सृष्टि है पंक्तिर पंक्ति पत्ति पट्ट पडट पड्डी पल्ली पाली ए प्रकार जगदीश काश्यप नामक जने आउ जने कहले जे एटा पर्याय बोली निना बोले के कहूची अर्थात पंक्ति की कहूची पर्याय पर्याय परियाय पलियाओ पलियो पालियो सॉरी पालियो पाली ए प्रकार अनेक ऋषिंकर अनेक मत डॉक्टर वाइल्स से कहते पाटली शब्द रही पाटली पाडली पाडली पावली पाली पाली ए प्रकार अर्थात ये पाली भाषा को नहीं मध्य नाना प्रकार मत सब्यस्त देखा मिले पाली भाषा अर्थात हीनजान जो अच्छी हीनजान बौद्ध धर्म धर्मशास्त्र भाषा नाम पाली पाली एगला से धर्मशास्त्र नाम थिला बोली कहा जाए पल्लीर भाषा पाली भाषा बोली मध्य कहा जाए एपरि मध्य अर्थ करा जाए संस्कृत थिला नगर शिक्षित समाज साहित्य भाषा पाली पल्ली जनसाधारण कथित भाषा मध्य कहा जाए बौद्ध धर्म दी भाग विभक्त गोटे हीनजान महाजान आ हीनजान भारत दक्षिणांचल महाजान भारत उत्तरांचल पाली गोटे प्राचीन प्राकृत प्रथम दक्षिण पश्चिम भाषा थिला परे बौद्ध धर्मशास्त्र माध्यम हेबा फल साहित्यिक और स्टैंडर्ड रूप लाभ कला बोली मध्य अनेक मत सब्यस्त करती अशोकंकर शिलालेख देखिथिबे अशोक तांको विषय में काल्पनिक कथा कहा खंडावरी कौन कल अनेक लोक मारी देते दया नदी रक्ताक्त हो जाता धौली और जौगड़ यहाँ किए देखी ना यहाँ कह जाए यहाँ काल्पनिक अर्थात कह जाए अशोकंकर शिलालेख यहाँ पाली भाषा लिखित बोली कह जाए खारबेलंकर शिलालेख गोटे अच्छी शिलालेख जो हाथीगुंफा शिलालेख उदयगिरी अच्छी हाथीगुंफा शिलालेख जो पाली भाषा रचित बोली कह जाए ए प्रकार उदाहरण दि जाए अशोकंकर शिलालेख हो कि कह जाए कौन बोली कह जाए अर्थात अशोकंकर शिलालेख हो कि खारबेलंकर शिलालेख हो अनेक मत सब्यस्त करते प्राकृत विकास क्षेत्र भेदे प्राकृत भाषा 5 भाग विभक्त महाराष्ट्री सौरसेनी मागधी पैसाची अर्धमागधी महाराष्ट्री ए प्रकार 5 भाग विभक्त आ जो 5 भाग अच्छी महाराष्ट्री अर्थात महाराष्ट्र विराट राष्ट्र थिला समग्र भारत रे एटा कथित थिला देखंतु अर्थात ए प्रकार कहा जायछि जो महाराष्ट्री प्राकृतता थिला एटा महाराष्ट्र अर्थात विराट राष्ट्र समग्र भारत रे कथित थिला बोली कहा जाय सौरसेनी कौन सौरसेनी सुरसेन बा मथुरा अंचल एटा प्रचलित थिला एक प्रकार मत सब्यस्त कहा जाय मथुरा रे एटा प्रचलित थिला आ मागधीटा कौन थिला मगधरे थिला तार अन्य नाम गौड़ी बोली मध्य कहा जाय तो ना अनुसार महाराष्ट्र विराट राष्ट्र थिला समग्र भारत रे कथित थिला सौरसेनी मथुरा थिला आ प्राकृतटा गौड़ी थिला मागधी प्राकृतटा अपभ्रंश देखंतु अपभ्रंश उपरे अपभ्रंश ख्रीष्टपूर्व 500 रु 1000 भितर थिला बौद्धगान दोहा तुलसी वचन ए भाषा रे रचित बोली कहा जाय मत सब्यस्त करंती तुलसी वचन ए भाषा रे रचित बोली मत कहा जाय जानिगलो हम समस्त कथा मु आरंभ करथिली ओडिया भाषार उत्पत्ति उपरे केवल गोटे क्लास रा आगे उत्पत्ति उपरे हम जानिलु अर्थात की प्रकार अनेक गुडे विषय देखंतु आरंभ में कहूची आउतरे ओडिया भाषार उत्पत्ति पर जानिलु अर्थात उत्पत्ति पर मु कहबा आगु इंडो यूरोपीय परिवार ऊपर कहली इंडो यूरोपीय परिवार रा भारतीय आर्य भाषा ऊपर कहली भारतीय आर्य भाषा गला परे अर्थात भारतीय आर्य भाषा दी भाग रे जे भारतीय उटेला प्रत्न ईरानीय प्रत्न भारतीय आर्य भाषा 3 भाग रे उटेला
भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा, नवीन भारतीय आर्य भाषा। ए प्रकार मध्य भारतीय आर्य भाषा 3टी स्तर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश बोली जानिलु। प्राकृत भाषा 5टी शाखा बोली जानिलु, दक्षिण पश्चिम शाखा, मध्यमांचल शाखा, जोटा महाराष्ट्री समग्र भारत, सौरसेनी, मथुरा, मागधी, कहली नहे मगध, अर्धनागधी, पैसाची। ए प्रकार अनेक गुड़े कथा आम जानिलु। पश्चिम शाखा थिला भोजपुरी, छोटनागपुरी, केंद्रीय सा मैथिली, मागधी, पूर्वी। ए प्रकार अनेक गुड़े कथा थिला जहाँ आम आज गोटे क्लास रे जानिगलु। ए सब विषय को पुंखानुपुंख भाव आप देखने वेद उपर मु कहली, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद उपर कहली, ब्राह्मण उपर कहली, ब्राह्मण उपनिषद उपर कहली 11टी उपनिषद। पुणी मु लौकिक संस्कृत उपर कहली क्यों प्रकार यहाँ संगीत प्रधान नुहे, कि प्रकार पाणिनि उपर कहली, माता किए थे दासी, तक्षशिला जन्म, पाणिनि अष्टाध्यायी 8टी अध्यायर समाहार बोली मु कहली। ख्रीष्टपूर्व 1500 रु 500 मध्य जो भाषा थिला एटा वैदिक और संस्कृत उभय कथा मु कहली। वैदिक भाषा वैदिक संस्कृत और संस्कृति को लौकिक संस्कृत मध्य कहा जाए। ए प्रकार पुणी कहली मध्य भारतीय आर्य भाषा 3टी स्तर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। समय कहली 500 रु 200, 200 रु 500, 500 रु 1000 कहली। पाली उपरे अनेक गुड़े मत साब्यस्त जेमिति करथिले अनेक गाइगर, पाटलिपुत्र उत्पत्ति बोली कहले, रीड डेविस, मैक्स मुलर को कथा, विदुशेखर भट्टाचार्य कथा, जगदीश काश्यपंकर कथा, किए पंक्ति बोली कहउजंती, किए पाली रो मूल पर्याय बोली निर्णय कहउजंती। डॉक्टर वेल्स से पाली को पाटली शब्द आसी बोली कहले। पाली भाषा पर पुणी जानिलु क्यों प्रकार नगर रे थिला, जनसाधारण थिला, बौद्ध धर्म विषय जानले, दुई भाग जान महाजान। ए प्रकार अनेक गुड़े खारवाला विषय मु कहली, अशोकंकर ऊपर कहली। पाली भाषा लिखित होता धौली और जौगढ़, खारवाला उदयगिरी, हाथी गुंफा। ए प्रकार अनेक गुड़े कथा मु कहली। बुद्ध धर्म अशोकर अनुशासन पाली रे रचित। बुद्ध देवंकर धर्म मध्य पाली रे रचित, अशोकंकर अनुशासन मध्य रचित। ए प्रकार मु कहली। एवं जो कहा जाए प्राकृत कथा कहली, मु अपभ्रंश कथा कहली। ये सब को देखी ने पुंखानुपुंख भाव में।